अजीब सियासी मौसम है, सब बेबस हैं। हुकूमत डिलीवर करने में बेबस लगती है, अपोजिशन हुकूमत को उतार फेंकने में बेबस महसूस हो रही है और तीसरा फरीक हुकूमत को डिक्टेट करने में बेबस नजर आता है। यूं ये भी बेबस, वो भी बेबस और तीसरा भी बेबस। इसीलिए ये बेबसी का मौसम है। हुकूमत से कुछ होते नजर नहीं आता, अपोजिशन से कुछ बदल नहीं पा रहा और रेफरी के बार बार एडवाइस के बावजूद ना तो पंजाब में तब्दीली की बात मानी गई, ना वफाकी काबीना में तब्दीलियों पर मशवरा माना गया। ऐसा लगता है कि सियासत के तीनों फरीक कुछ कर नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसे ही जब सदर जरदारी की सदारत के तीसरे साल में मेमो गेट के बाद सब फरीक थक हार कर बैठ गए थे और तोबन और करबन वक्त पूरा कर रहे। अब भी वही सूरत हाल है, किसी का बस नहीं चल रहा, इसीलिए बस ये यूं ही चल रहा है। निजाम कुछ ऐसा बना हुआ है कि हुकूमत को कुछ होगा तो लाजमन तीसरे फरीक को जख्म पहुंचेगी। इसलिए ग्रैंड नेशनल डायलॉग की हिमायत के साथ साथ दो बातें वाजिया तौर पर बता दी गई। वजीर आजम के इस्तीफे के लिए दबाव कबूल नहीं किया जाएगा और न ही इलेक्शन वक्त से पहले होंगे। तीसरे फरीक की तरफ से इन दो वाजिया शराइत के साथ डायलॉग की बात की गई। जाहिर है कि अपोजिशन इन शराइत के साथ डायलॉग के लिए कहां तैयार होगी। अपोजिशन तजुर्बाकार है। नून लीग और पीपल्स पार्टी कई तहरीकों और कई हुकूमतों का तजुर्बा कर चुके हैं, इसलिए उनसे तवक्को यही करनी चाहिए कि वो किसी नादानी का मुजाहिरा नहीं करेंगी और अपने सियासी चालों की मंसूबाबंदी ऐसे तरीके से करेंगे जिससे अपोजिशन को सियासी फायदा और हुकूमत को सियासी नुकसान हो। इज्तिमाई फैसलों की टाइमिंग के हवाले से भी यही नुक्ता ज़ेरे गौर होगा कि क्या इस्तीफे मार्च से पहले दिए जाएं या बाद में देने चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1985 के गैर जमाती इंतखाबात के बाइकाट से ये सबक सीख चुकी है कि हर इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। इलेक्शन के बाइकाट से आपके मुखालिफों को वॉक ओवर मिल जाता है। 1983 के बल्दियाती इंतखाबात और 1985 के गैर जमाती इंतखाबात वॉक ओवर से जीतने वाले बाद में सियासी मंजर पर नुमाया होंगे। इन्हीं में मियां नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के बीशतर अरकान थे। दूसरी तरफ नून लीग इक्तदार से बहुत तवील अरसे से लुत्फ अंदोज होती रही है। उसके अरकाने असम्बली और मुंतखब लोग एहतजाजी सियासत के तकाज़ों से ज्यादा शनासाई नहीं रखते। इसलिए नून लीग को चाहिए कि वो एहतजाजी सियासत के हवाले से पीपल्स पार्टी के तजुर्बात से फायदा जरूर उठाए। अपोजिशन इज्तिमाई इस्तीफे तभी देगी जब उनको यकीन होगा कि उनके इस्तीफों से निजाम मफलूज हो जाएगा और नए इलेक्शन के सिवा कोई दूसरा चारा नहीं रहेगा। लॉन्ग मार्च के पीछे भी यही फलसफा कार फरमा होगा कि इससे हुकूमती रिट को चैलेंज किया जाए और सियासी तसादुम का एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसमें सियासी कशीदगी के हल के लिए दबाव पैदा हो जाए। अपोजिशन अपने इन इकदामात को फैसला कुन नतीजे तक पहुँचाने तक की हिकमत अमली लाजमन तरतीब दे रही होगी। दूसरी तरफ हुकूमत की मुमकिन जवाबी हिकमत अमली ये होगी कि किसी न किसी तरह मार्च को गुजारा जाए। लॉन्ग मार्च से पहले सेनेट का इंतखाब हो जाए। हो सकता है कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए भी कोई संजीदा कार्रवाई करे। हुकूमत की सोच ये है कि अगर सेनेट का इलेक्शन होगा और तहरीके इंसाफ की सेनेट में अक्सरियत आ गई तो उसे कानून साजी में आसानी पैदा हो जाएगी। हुकूमत का ये भी ख्याल है कि सेनेट इलेक्शन के बाद अगले 2 साल में कोई बड़ा सियासी मार्का दरपेश नहीं होगा, इसलिए हुकूमत किसी चैलेंज के बगैर अपना वक्त गुजार लेगी। बज़ाहिर सेनेट इंतखाबात के बाद ही अगले इंतखाबात के लिए सफ आराई और मनसूबाबंदी शुरू हो जाएगी। हुकूमत की बेबसी ये है कि उनके पास कुछ ऐसा नया नहीं जिससे वो अगले 2-3 साल लोगों को बहलाए रखे या मुतमईन कर सके। सेहत कार्ड एक वाहद सियासी हरबा हो सकता है जिसका कुछ सियासी असर हो सके, वगरना हुकूमती इकदामात में तख्लीकीपन और नयापन नहीं। और अगर ये ऐसा ही रहा तो फिर तहरीक इंसाफ अवामी और सियासी सतह पर कोई करिश्मा नहीं दिखा सकेगी और यूं उसकी सियासी मुखालफिन के हाथ मजबूत होते जाएंगे। पंजाब में वजीर आला बुज़दार का सिक्का चल रहा है। चौधरी परवेज इलाही बदस्तूर उनसे नाराज हैं, लेकिन वजीर आला बुज़दार के मुखलिस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ताहिर खुर्शीद दिन रात सेहत कार्ड की कामयाबी के लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका ख्याल है कि वो अगले चंद माह में पंजाब के 2 से 3 डिवीजनों के लोगों को सेहत कार्ड देकर इनकलाबी इकदाम उठा लेंगे। गो हुकूमत और अपोजिशन दोनों सिस्टम के फना और बका की जंग लड़ रही है। हुकूमत को यकीन है कि ये निज़ाम चल ही नहीं सकता, उसे 5 साल चलाना नामुमकिन है। दूसरी तरफ हुकूमत का ख्याल है कि वो इसे 5 साल चलाएंगे और अगला इलेक्शन पूरी तैयारी और ताम जाम से लड़ेंगे। इसीलिए तो गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने जिला साहिवाल से कौमी असम्बली के एक हलके का इंतखाब कर लिया है जहां से वो इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। इस हवाले से उन्होंने वजीर आजम इमरान खान और पार्टी क़यादत को भी एतमाद में ले लिया है। जिला साहिवाल में ज्यादातर नशिस्तें नून लीग ने जीती हैं, इसलिए तहरीक इंसाफ ने भी बाखुशी चौधरी सरवर को इजाजत दे दी है। लॉन्ग मार्च और इस्तीफों से पहले मुज़ाकरात का इम्कान बढ़ रहा है। तीसरा फरीक चाहेगा कि मुल्क में गड़बड़ ना हो। लॉन्ग मार्च हुआ तो न सियासी इस्तेहकाम रहेगा और न मुआशी इस्तेहकाम। इज्तिमाई इस्तीफे हुए तो निजाम ही मुअत्तल होकर रह जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात करवाना नामुमकिन होंगे। मुज़ाकरात की पहली झलक सेनेटर मोहम्मद अली दुरानी की शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात में नजर आई। दुरानी साहब घाक सियासतकार हैं, वो कच्चे पर पाँव नहीं रखते।
हालात और इम्कान का जायजा लिए बगैर उन्होंने ये टास्क अपने जिम्मे लिया होगा। इसीलिए इस बात का पूरा इम्कान है कि तीसरे फरीक की तरफ से इन मुज़ाकरात की अशीरबाद दी गई हो। अगर इस मफरूजे को मान लें तो इसका मतलब ये है कि मुज़ाकरात शहबाज शरीफ से होंगे और जाहिर है कि मुज़ाकरात करने के लिए उन्हें रिहा करना होगा। गोया आने वाले 2 महीनों में तब्दीली जरूर आएगी। ये तब्दीली अगर हुकूमत की ना हुई तो पॉलिसी की होगी। हस्बे मुखालिफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की पहली ईंट रखी जा चुकी है, लेकिन इसकी बुनियाद भी लाजमन लॉन्ग मार्च से फौरन पहले या उसके साथ ही रखी जाएगी। नाज़रीन, सुहेल बड़ाइश के कॉलम बेबसी का मौसम, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मौसूल हो सकें।